वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो आज हम करेंगे चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2C का हमारे पास क्वेश्चन थर्ड। ठीक है, तो इससे पहले सेकंड क्वेश्चन का हमने कर लिया है और एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाई थी। तो अगर वो आपने वो नहीं की हो तो वो आप यहाँ पे देख कर सकते हो। ठीक है, वीडियो पे जाके। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, अ सर्टन सम ऑफ अमाउंट ₹2 हमारे पास 5292 इन 2 ईयर्स। ठीक है, क्या कह रहा है, सर्टन सम। अब सम हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल ही होता है। तो कह रहे हैं कि प्रिंसिपल हमारे पास अमाउंट टू हमारे पास दी है जे। ठीक है, अब हमारे पास दिया अमाउंट। पहले हमारे पास क्या दिया होता था, इंटरेस्ट दिया होता था। अब हमारे पास क्या दिया, अमाउंट दिया। तो मैंने आपको दो इंट्रोडक्शन वीडियो में करवाए थे फार्मूले। एक तो क्या था रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए कि इंटरेस्ट माइनस होता था, और दूसरा अमाउंट के लिए था कि अमाउंट माइनस होती है, डिवाइड में हमारे पास प्रीसीडिंग अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम। तो सेम क्वेश्चन है, बस इंटरेस्ट की जगह टाइम पे आता अमाउंट लिख देंगे हम वहां पे। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं, सर्टन सम ऑफ अमाउंट हमारे पास कह रहे हैं कि किसी सर्टन सम पे अमाउंट। ठीक है, और सर्टन सम हमारे पास दिया नहीं है, तो प्रिंसिपल हमारे पास गिवन नहीं है, तो उसको आप एक्स मान सकते हो, पी मान सकते हो, या 100 मान सकते हो। ठीक है, तो वो आप देख लेना किस हिसाब से। मैं आपको 100 से भी करवा दूंगा, नहीं तो एक जहाँ हमारे पास एक्स के वेरिएबल से करवाऊंगा। वो आपके स्कूल पे डिपेंड है कि हम कैसे करवाते हैं आपके टीचर से। तो वैसे जो जनरल होता है हमारे पास थ्योरी के हिसाब से वो हम एक्स ही मान के चलेंगे, तो एक्स पी हम कुछ मान के चल लेंगे। तो क्या हमारे पास प्रिंसिपल अभी नहीं दिया, उसको छोड़ दो। कह रहे हैं कि कोई प्रिंसिपल है, उस पर अमाउंट कितनी लग रही है। एक बार हमारे पास क्या लगी है, 5292 इन 2 ईयर्स, कि 2 ईयर के बाद इतनी अमाउंट हो गई है हमारे पास किसी प्रिंसिपल के ऊपर, और 3 ईयर के बाद हो गई है इतनी। ठीक है, 2 ईयर एंड इतनी क्या है, 5556.60। ठीक है, क्या है, 5556.60। मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी को आपको दिखाई ना दे रहा हो सही से तो साथ साथ में बता भी रहा हूँ डिजिट। इन 3 ईयर्स बीइंग कंपाउंड एनुअली हमारे पास हो रहा है, करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रीजनल सम हमने निकालना है। रीजनल सम का मतलब प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ओरिजिनल क्या होगा, जिसके ऊपर हमारे पास 2 ईयर में इतनी अमाउंट आई और 3 ईयर में इतनी अमाउंट है। ठीक है, अब हमारे पास देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए तो मैंने फार्मूला आपको बताया था, जो फर्स्ट दो क्वेश्चन किए हैं वही क्वेश्चन हमारे पास फार्मूला आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो सेम फार्मूला आएगा तो वो हमारे पास क्या आएगा, जो भी हमारे पास दिया है, अब मैं फार्मूला लिखूंगा ना, सीधा आंसर करने लगा सॉल्व। तो क्या दिया था हमारे पास सबसे पहले, कि डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर। ठीक है, तो डिफरेंस हमारे पास ये इंटरेस्ट दिया हुआ जो हमारे पास वहीं से अमाउंट बनता है, तो इसको हम अब इंटरेस्ट की तरह मान के चलेंगे पहले। तो जहाँ हमारे पास अमाउंट ही लिख सकते हो, तो फिर भी हमारे पास वही फार्मूला था। रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी हमारे पास अमाउंट माइनस हो जाता है, और इंटरेस्ट के साथ माइनस करें तो फिर भी हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, आप पहले लिखोगे दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो मैं जहाँ पे सीधा ही कर दूंगा, तो ये हमारे पास क्या है, थर्ड ईयर वाले का ज्यादा होगा, तो थर्ड ईयर में से करेंगे हम सेकेंड ईयर को, -60 -5292। डिफरेंस मल्टीप्लाई क्या आता था हमारे पास, 100, और डिवाइड में क्या आता था हमारे पास, इन दोनों को क्या कर देना होता है क्या कर देना था, प्रोसीडिंग। तो प्रोसीडिंग वाला क्या है हमारे पास, कम वाला, तो वो क्या है 5292, और मल्टीप्लाई टाइम, और टाइम क्या कह रहे हैं, 2 ईयर। ठीक है, एंड 3 ईयर कंपाउंड एनुअली। ठीक है, एनुअली हमारे पास हो रहा है, तो मीन्स की हमारे पास एक साल के हिसाब से हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो गया 1, और साथ में जहां आ गई परसेंटेज। अब इसको कर लो सोल्व। अब सोल्व करने के बाद देखो क्या आएगा हमारे पास, इन दोनों को माइनस करेंगे, पहले कर लो इन दोनों को माइनस, 6.60 इसमें से किया, 5292 माइनस किया हमने, जो भी आएगा जहाँ पे 6 में से 2 गए 4, 9 में से 5 गए तो रह गया हमारे पास 6, जहाँ रह गया 4, 4 में से 2 गए 2, और जो 0। ठीक है, तो क्या बन गया हमारे पास, जहाँ से माइनस करने के बाद क्या बनेगा, 264 पॉइंट, साथ में 60, और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 100, और डिवाइड में हमारे पास क्या चला गया 5292, मल्टीप्लाई 1 है तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। अब हमारे पास जहां से पॉइंट हटाया तो नीचे 100 आएगा, वो 100 के साथ 100 कट हो गया। अब इसको देखो कि किस पे कट हो सकता है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि क्या कर सकते हो, अब जूनियर डिजिट भी देख सकते हो, नहीं तो अदरवाइज देखो हमारे पास ये क्या बन रहा है, जब 55226 में आई थिंक 5 पे जाएगा तो ये कट हो जाएगा। तो 1 मिनट में देख लेता हूँ, 5292 5 पे करें, 2 × 10, क्योंकि साथ में 0 है ना, तो 5 पे करने पे 0 आ सकता है। 9 5 45, 46, 14,
26,462 ठीक है, तो कट हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया कट। ये बच गया हमारे पास 5। अब ये तो सारे जीरो है, तो जहाँ पे आता है साथ में परसेंटेज, तो क्या बन गया, जहाँ से हमारे पास 5%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया हमारे पास 5%। अब पहले तो हमारे पास क्या होता था क्वेश्चन, बस कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होता था। अब हमारे पास क्या बोला है उसने कि ओरिजिनल सम भी हमने निकालना है। तो ओरिजिनल सम के लिए क्या करना है हमारे पास, अगर तो हमारे पास जहां पे प्रिंसिपल होता तो हम क्या करते हैं, उस पे फर्स्ट ईयर पे जे 5% लगाते हैं, फिर उसकी कोई अमाउंट होती है वो सेकंड ईयर का बन जाता प्रिंसिपल, फिर उसी सेकंड ईयर के प्रिंसिपल पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, वो रेट इंटरेस्ट का हमारे पास जो इंटरेस्ट आता है उसको सम करते हैं, तो ये 2 ईयर का अमाउंट बनता है हमारे पास, जो दिया है सर्टन सम ऑफ अमाउंट हमारे पास ये दिया है इन 2 ईयर, यही दिया है हमारे पास। अब हमारे पास सम तो दिया हुआ है पहले ही, प्रिंसिपल हमें निकालना है, तो प्रिंसिपल को क्या मान लेंगे एक्स, जब मैं पी मान के चलता हूँ, ठीक है, मुझे सही लगता है जो पी, तो पी मान के चलता हूँ मैं, क्या मान लेता हूँ मैं, लेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो निकालना क्या था, सेकंड पार्ट आ गया, फर्स्ट तो हमने कर लिया, फर्स्ट हमारे पास आ गया 5%, ठीक है। अब सेकंड पार्ट हमारे पास ओरिजिनल सम है ना, तो हमने क्या कर लिया, लेट है, वैसे प्रिंसिपल भी लिख सकते थे अब, तो सम दिया तो यहाँ पे सम ही लिख लो, लेकिन मान लूंगा मैं पी की तरह, तो क्या मान लिया हमने, लेट ओरिजिनल सम इज इक्वल टू क्या मान लिया, हमारे पास प्रिंसिपल ही होता तो मान लिया मैंने पी, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया ओरिजिनल सम। अब हमारे पास क्या कह रहा है, पहले फर्स्ट ईयर के निकालेंगे फिर सेकंड ईयर के लिए, क्योंकि हमने के निकालना सेकंड ईयर का हमारे पास दिया हुआ है, तो सेकंड ईयर का हम खुद से निकाल लेंगे, कोई इक्वेशन आएगी और हमारे पास दिया भी हुआ है, तो इसको नंबर अलग से दे देंगे, दोनों की इक्वेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो पहले हमने क्या किया फॉर फर्स्ट ईयर के लिए, फॉर फर्स्ट ईयर के लिए अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल क्या होता है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकालते थे, सॉरी इंटरेस्ट निकालना हमने, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालना है, तो वो क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100, यही फार्मूला होता है। क्योंकि हमने क्या करना है, कंपाउंड का फार्मूला नहीं लगाना, तो हम प्रिंसिपल के फार्मूले से चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन चैप्टर का नाम ही क्या है कि विदाउट फार्मूला, तो हम वो फार्मूला नहीं लगा सकते कंपाउंड का, तो हम ये भी प्रिंसिपल के फार्मूले से चल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया, प्रिंसिपल इसमें पता नहीं, तो प्रिंसिपल का तो प्रिंसिपल ही रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास गिवन आ गया 5%, और टाइम हमारे पास क्या है 1 ईयरली के हिसाब से कर लिया ना, कंपाउंड एनुअली, तो मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 100। अब इसको कर दो कट, तो 5 गया 20 के ऊपर, तो क्या बन गया पी अपॉन में 20। तो ये हमारे पास क्या आया, इंटरेस्ट निकाल रहे थे ना, इंटरेस्ट का होता है पी क्रॉस आर क्रॉस टी अपॉन 100, तो ये आ गया हमारे पास इंटरेस्ट। अभी हमें क्या निकालना है, सेकंड ईयर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, अमाउंट जो हमारे पास सेकंड ईयर की क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल। तो अमाउंट क्या बन जाएगा हमारे पास, अमाउंट का फार्मूला क्या होता है कि जो हमारे पास इंटरेस्ट आया है और साथ में प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और साथ में इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या दिया था हमारे पास, प्रिंसिपल हमने लेट किया पी, और इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास पी अपॉन में 20। तो इसको कर लो, जहां से 1 आ गया तो हम एलसीएम लेंगे इसका, तो जहां पे क्या आ गया हमारे पास 21, यही आएगा ना एलसीएम जहां पे किया हमारे पास, हाँ तो 21 अपॉन में 20 और साथ में पी, ये हमारे पास आ गया अमाउंट, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, जब हमारे पास आई है अमाउंट अभी फर्स्ट ईयर की, जो हमारे पास फर्स्ट ईयर की अमाउंट है वो सेकंड ईयर का क्या बन जाता है, प्रिंसिपल, ठीक है। तो जो हमारे पास अभी सेकंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। अगर इसकी जो समझ नहीं आया तो मैंने एग्जांपल समझाई थी, अगर 1000 है, इसमें इंटरेस्ट कितना लगा 100, तो 100 को ऐड कर देते थे, तो क्या बन जाता था 1100 हमारे पास प्रिंसिपल बन जाता था नेक्स्ट टाइम। तो वही अभी हमारे पास डिजिट्स में नहीं दिया, तो हमने पी की फॉर्म में लिया, ये प्रिंसिपल था, ठीक है। उसमें हमारे पास इंटरेस्ट इतना लगा, इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, जो अमाउंट बन गई। अभी यही प्रिंसिपल हमारे पास क्या अमाउंट क्या बन जाती है नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल, तो यही हमारे पास अमाउंट क्या बन जाएगी नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल, क्योंकि हमें 2 ईयर का निकालना है, 2 ईयर का हमें पता है। आप 3 का भी कर सकते हो, जैसे 2 का दिया ना तो 3 का भी कर सकते हो, तो हमने टाइम वेस्ट थोड़ा ना करना, तो हम 2 का ही निकालेंगे जो हमारे पास मिनिमम दिया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या होगा अभी सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। तो फॉर सेकेंड के लिए हम कर लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ रब, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया फॉर सेकेंड ईयर, अगर हम सेकेंड ईयर के लिए चलें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जहां पे इंटरेस्ट का फार्मूला, इंटरेस्ट क्या होता है पी क्रॉस आर क्रॉस टी अपॉन में 100, ठीक है। अब हमारे पास प्रिंसिपल क्या आएगा, इसका प्रिंसिपल हमारे पास ये हो गया 21 अपॉन में 20 पी। जब प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया था हमारे पास 5% निकाला था, टाइम कितना है 1 ईयर ही है, अपॉन में क्या आ गया हमारे पास 100, ठीक है। ये हमारे पास बन गया। अब इसमें कट हो सकता है कुछ, कट देख लो क्या होगा हमारे पास, ये 5 4 20 हो गया, ठीक है। और कट हो सकता है, ये 4 तो नीचे आ जाएगा ना, तो क्या बन गया ये
21 अपॉन में 400 और साथ में पी है तो पी। अब ये क्या बना है, इंटरेस्ट बना है। हमें क्या निकालेंगे, अमाउंट, क्योंकि अमाउंट दिया है हमारे पास, ये अमाउंट दिया है सर्टन अमाउंट ऑफ 2 ईयर के लिए, तो सेकंड ईयर का निकाल लें। तो अमाउंट क्या आ गया हमारे पास, अमाउंट आ गई हमारे पास प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था वो हमारे पास, जहां पे ये प्रिंसिपल है ना, तो कितना लिया हमने 21 अपॉन में 20 पी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया प्रिंसिपल, और साथ में इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, इंटरेस्ट आया हमारे पास ये 21 अपॉन में 400 पी। अब इसमें एलसीएम लोगे आप तो क्या आ जाएगा, 400 एलसीएम आ जाएगा, जहां से हमारे पास 20 जा होता है 400, तो जहां पे 20 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 42, और साथ में 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 21 और साथ में आ गया हमारे पास बाहर पी। तो इसको कर लो, क्या आ जाएगा 441 अपॉन में 400 पी। अब ये हमारे पास क्या बनी है वैल्यू, 441 अपॉन में 400 पी। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बनी है, अमाउंट बनी है सेकंड ईयर की। ठीक है, अमाउंट बनी है सेकंड ईयर की, और यही अमाउंट हमारे पास सेकंड ईयर की गिवन भी है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा फिर हमारे पास, जहां से इक्वेट कर सकते हैं ना अब हम इसको। ठीक, तो देयरफॉर क्या आ गया हमारे पास, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ ना हमारे पास, तो क्या दिया है हमारे पास 441 अपॉन में 400, ये हमारे पास क्या है, अमाउंट दी है हमारे पास सेकंड ईयर की, जहां आप लिख सकते हो कि अमाउंट ऑफ सेकंड ईयर इज इक्वल टू क्या दिया, ये दिया है, ये हमारे पास निकाली ही हमने, और गिवन भी दिया है हमारे पास, क्या दिया है 5292, बस यही दिया है। अब जहां तो प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, बस क्रॉस मल्टी कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 5292, जब मल्टीप्लाई हो गया 400 ऊपर और ये चला गया नीचे 441। अब ये कहाँ पे जाएगा हमारे पास, देखो किस पे जा सकता है 441। चलो देखते हैं, करने के बाद पता चलेगा, सीधा डिवाइड कर लेते हैं, नहीं तो क्या आ गया हमारे पास 441 को डिवाइड किया हमने 5292 के साथ। ठीक है, तो जहां से डिवाइड किया हमारे पास पहले कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 441, जहां से बच गया 8, 12 में से, हाँ जहां से 12 में से गया 4, तो कितना बच गया हमारे पास 8, जहाँ से गया 4 और ऊपर से कैरी कर लिया हमने, ये गया हमारे पास 2 पे गया, तो ये कट हो गया। ठीक है, तो 12 पे कट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये 12 पे कट हो गया हमारे पास। अब देखो 12 4 जा कितना होता है 48, तो जहां से प्रिंसिपल क्या आ गया फिर हमारे पास 12 4 जा 48, और साथ में 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा दी, तो ये हमारे पास क्या आ गया प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल किसमें होता है, रुपीज में होता है, रुपीज लिख सकते हो आप, लिखना है तो ये हमारे पास क्या आ गया प्रिंसिपल। तो अभी काफी लेंथी हो गया होगा सम, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि दोबारा आपको समझा देता हूँ, लेकिन अभी रब भी कर दिया, तो अब वीडियो दोबारा देख लेना वैसे अगर कुछ समझ ना आए, लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ। क्या दिया हमारे पास, अमाउंट दिया था ये हमारे पास क्वेश्चन कि ये हमारे पास 2 ईयर की अमाउंट थी, और ये हमारे पास 3 ईयर की अमाउंट थी, कंपाउंड करना था हमने एनुअली, और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था। रेट ऑफ इंटरेस्ट था इन दोनों का डिफरेंस, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में प्रीवियस ईयर का हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट ये हो गया, मल्टीप्लाई टाइम 1। उसको सोल्व करने के बाद हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 5%, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास हो गया 5%। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, ओरिजिनल सम, ओरिजिनल सम हमारे पास क्या आएगा कि जो हमारे पास प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमें नहीं पता, तो हम क्या मान क्या लिया, एक्स मान लो, पी मान लो, कुछ भी मान लो। वैसे 100 से करते हो तो ज्यादा आसान होता है, लेकिन स्कूल में आई थिंक एक्स से मिलते हैं, तो मैं एक्स से लेकर चल रहा हूँ, जब पी मान लो जो भी है। ठीक है, मैंने मान लिया पी है हमारे पास रीजनल प्रिंसिपल, उस पर मैंने क्या किया, फर्स्ट ईयर में 5% आ गया था रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो निकाल दिया पी की फॉर्म में। ठीक है, फिर उसकी अमाउंट निकाली, जो अमाउंट आई वो सेकंड ईयर का क्या बन गया प्रिंसिपल। फिर सेकंड ईयर का प्रिंसिपल में हमारे पास क्या आ गया, जे प्रिंसिपल आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 ही रहा, टाइम 1 ही था, अपॉन 100, इसको कटने के बाद ये आ गया हमारे पास इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आया सेकंड ईयर का। अब हमें सेकंड ईयर की अमाउंट चाहिए, ठीक है, गिवन में, तो सेकंड ईयर की अमाउंट क्या होगी, प्रिंसिपल प्लस हमारे पास इंटरेस्ट, प्रिंसिपल जे रहा हमारे पास, इंटरेस्ट ये निकला था, दोनों को ऐड किया तो ये बन गया। अब ये हमारे पास क्वेश्चन से क्या आ गया, सेकंड ईयर का हमारे पास अमाउंट, और सेकंड ईयर की अमाउंट दी भी है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को इक्वेट करवाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास पी का आंसर आया। पी क्या मानना था हमने, पी हमने ओरिजिनल सम मानना था, तो वही हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो क्या आ गया 4800। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। काफी लेंथी क्वेश्चन जा रहे हैं ये, तो वीडियो काफी लंबी जा रही है, तो एक एक क्वेश्चन करके मैं डालूंगा, अदरवाइज पोस्ट नहीं हो पाती वो वीडियो। तो अभी के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको 4th क्वेश्चन करेंगे, तो फ्रेंड्स को बताओ जिसकी हेल्प हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको अगर किसी को वीडियो देखने में प्रॉब्लम हो रही हो, मिल ना रही हो वीडियो, तो आप सीधा प्लेलिस्ट में जाकर देखो, क्योंकि मैं लिंक सेंड नहीं कर सकता हूँ, वो
जो टर्म कंडीशन होती है यूट्यूब की उसको वॉयलेट करती है, ठीक है। तो उसकी वजह से मैं लिंक नहीं कर रहा सेंड आपको, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सीधा देख सकते हो वीडियो। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो थैंक यू।